वैश्विक महामारी कोरोना ने धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। आज लगभग सभी देश इस वायरस के संक्रमण से जूझ रहे हैं और इसको रोकने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। भारत सरकार ने इस महामारी के खतरे से निपटने के लिए सही समय पर लॉकडाउन का फैसला लेकर खुद को अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों जैसी स्थिति में पहुंचने से बचा लिया। देश में कोरोना संक्रमण के फैलने को नियंत्रित करने में लॉकडाउन अहम साबित हुआ, लेकिन सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती थी, ये सुनिश्चित करना कि बंद के हालात में भी हर घर में राशन हो, लॉकडाउन के चलते लोगों को खाने पीने की समस्या न आए। निश्चित तौर पर संकट की ये घड़ी गरीबों के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त लेकर आई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सरकार ने उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास किया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारत सरकार ने अप्रैल, मई और जून यानी 3 महीने तक गरीब परिवारों को दोगुना अन्न देने का फैसला लिया। खास बात यह है कि प्रोटीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर परिवार को 1 किलो दालें भारत सरकार द्वारा मुफ्त दी जा रही हैं। योजना के तहत देश के तकरीबन 80 करोड़ लोगों को लगभग 6 लाख मीट्रिक टन मुफ्त दालें पहुंचाने का जिम्मा मिला नेफेड को। तो दाल का जो कार्य है प्रधानमंत्री जी की योजना के अनुसार हमें नेफेड को सौंपा गया और इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करके लॉकडाउन होते हुए भी, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस होते हुए भी हमने इसको स्वीकार किया, सब जब पूरा बंद था। दरअसल नेफेड किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर दालें खरीदती है ताकि उन्हें उनकी मेहनत की सही कीमत मिले, लेकिन मौजूदा हालात में देश के कोने कोने तक समयबद्ध तरीके से दालों की इतनी बड़ी खेप को पहुंचाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जब सारी ट्रक मूवमेंट नहीं थी, मिल्स बंद थी, तो कैसे जो रॉ पल्सेस हैं उनको ट्रांसपोर्ट करके मिल में ले जाना, वहाँ से मिलिंग करना और मिलिंग करके रीपैक करके दूर दूर तक इसको लेके जाना दोबारा से। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लॉकडाउन के चलते देश भर में मिलें बंद थीं, श्रमिकों की कमी थी, परिवहन सुविधाओं का अभाव था, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी नेफेड ने दिन रात काम करके इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। वर्ष 2015 में दालों की कीमत काफ़ी बढ़ चुकी थी। उसी समय दालों का बफर स्टॉक बनाने का निर्णय लिया गया और उसके बाद नेफेड ने इन 3-4 वर्षों में काफ़ी मात्रा में दालों का उपार्जन कर दालों का समुचित भंडारण देश में ही किया और हम एक दालों में सेल्फ सफिशिएंसी के रूप में बढ़ रहे हैं। अब ये दालें इस स्कीम में जब उपयोग हो रही हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। इस स्कीम के तहत नेफेड हर महीने तकरीबन 1,95,000 मीट्रिक टन प्रोसेस्ड दालें 80 करोड़ लोगों तक पहुंचा रहा है। इनमें अरहर, मसूर मलका, चना दाल, साबुत चना और उड़द दाल शामिल है। हमें ट्रक से लेके रेक्स जो रेलवेज हैं और शिप से भी हमको भेजना पड़ा। जैसे लक्षद्वीप में गया तो शिप से गया और हेलीकॉप्टर से भी हमें लद्दाख में भेजना पड़ा। हमें हेलीकॉप्टर से ही और एरोप्लेन के ज़रिए हमें अरुणाचल में भेजना पड़ा। तो हम मतलब ये एक ऐसा चैलेंज था कि जो हमारे सामने पहली बार आया कि हम लोगों को पैन इंडिया बेसिस में हम लोगों को दालें घर घर तक पहुंचानी थी और जिसमें कि हमें हर एक मोड का हमें एक्सपीरियंस रहा। विभिन्न राज्यों की जरूरत के हिसाब से दालें पैक होकर तैयार हैं। लोडिंग से पहले ट्रकों को भी सैनिटाइज किया गया। वितरण के लिए माल को राज्यों के गोदामों में भेजा जा चुका है। प्रदेश सरकारें अपने गोदामों से इन्हें राशन कार्ड धारकों तक पहुंचाएंगी। लॉकडाउन में सरकार द्वारा मुफ्त दाल देने की इस योजना से लाभार्थियों को बहुत सुविधा हुई है। परेशानी हो रही थी और भारत सरकार ने दाल दी है, उससे हमने बहुत मदद मिली है। लॉकडाउन में भारत सरकार द्वारा और नेफेड द्वारा जो भी फ्री राशन की सुविधा गरीबों को दी गई है, उससे हमें बहुत सुविधा मिली है। केंद्र सरकार ने देश भर में प्रवासियों को 40,000 मीट्रिक टन चना मुफ्त वितरण करने की घोषणा की है। नेफेड इस खपत को
पूरा करने में लग गया है। ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। भारत सरकार द्वारा सौंपी गई इस बड़ी जिम्मेदारी को सीमित समय में सुचारू रूप से पूरा करके नेफेड ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये संस्था राष्ट्र सेवा में सदैव समर्पित है।